तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने रद अल कुफ़ार के एपिसोड नंबर 6 के अंदर। तो इन काफिरों ने, इन गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले जाहिलों ने, पंचगाविया स्वयं पुत्राणम ने लगाया बहतान इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के। उन्होंने कहा है कि इस्लाम के अंदर इंसेस्ट यानी बहन बेटी माँ के साथ इंटरकोर्स करना जायज़ है। लेकिन इन्होंने जो नीचे रेफरेंस दिया ना, दिल करता है ऐसा कुछ चपेड़ मारूँ ना इनके ऊपर, इनके मुंह के ऊपर, कि इनका मुंह दूसरी तरफ चला जाए। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए रेफरेंस का दिया है किताबुल मुहल्ला। ठीक है, मैं मानता हूँ किताबुल मुहल्ला ठीक है, उसका है इस्लाम की किताब, लेकिन उसका वॉल्यूम और पेज नंबर भी तो बताओ। जाहिले मुतलक साले गधों की औलाद, बताओ तो सही उसके अंदर लिखा कहाँ पे है, उसकी अरबी बताओ, उसका बताओ प्रिंट कहाँ से है, किताब छपी कहाँ से है। तुम लोग जो भी बोलोगे तो मान लेंगे, वाह। अच्छा, मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि असली मुस्लिम का इजमा किस बात पे है। ये किताब है जी जवाबुल काफ़ी, इसके पेज नंबर 270 के अंदर तमाम मुस्लिमीन का इजमा लिखा है कि वक़द अतफ़क़ल मुस्लिमूना, तमाम मुस्लिमीन का इस बात पे इजमा है कि अला अन्ना मज़्ज़ना, अगर कोई ज़िना करता है बिज़ाती मुहर्रम, किसी महरम के साथ, तो उसके ऊपर फ़अलैहिल हद, उसके ऊपर हद लगेगी, यानी उसके ऊपर प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट लगेगी। तो अब प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट क्या होती है, जो होती है रजम की सज़ा, या तो उसके ऊपर 100 लैशेज़ लगती हैं। तो इसके ऊपर रजम की सज़ा लगेगी, क्योंकि वो कुरान पाक के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और ये जाहिल इंसान जब बता रहे हैं कि अबू हनीफ़ा कह रहे हैं, तो अबू हनीफ़ा का कौल क्या है कुरान पाक के सामने, मुझे ये तो बताओ। कुरान पाक की आयत सूरह निसा की आयत नंबर 23, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुम अल्लाती, और आखिर तक, कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी खालाएँ, और जितने भी आगे रिश्ते हैं जो हराम करने हैं, वो उसके तुम्हारे लिए शादी के लिए हराम कर दिए। तो इमाम अबू हनीफ़ा का कौल, उन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, उन्होंने ये बात कही भी नहीं है। और ये पता नहीं कहाँ से गोबर पीने वाले लेके आ रहे हैं ये सारा कुछ, हंसी आती है मुझे देख के। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली इंसेस्ट होता क्या है। तुम लोगों ने तो अपनी किताबें पढ़ी नहीं होनी। सबसे पहले मैं आपको ऋग्वेद से दिखाना चाहूँगा। ऋग्वेद के साइन भाष्य का हिंदी अनुवाद है। इसके मंडल 10 सूक्त 61 के मंत्र 5 to 7 तक में है कि प्रजापति के पुत्र उत्पन्न करने में सामर्थ्य वीर्य सर्वोत्तम है। प्रजापति ने अपने उस मानव हितकारी वीर्य का त्याग किया जिसे उन्होंने अपनी सुंदरी उषा के शरीर में सिंचित किया था। यहाँ से सुंदरी आपको क्या लग रहा है, उसकी बीवी? अबे नहीं नहीं, उसकी बेटी। आगे, यानी कि उसने अपने जो स्पर्म है यानी वीर्य जो है, उसने अपनी बेटी के अंदर छोड़ा था ताकि एक पुत्र उत्पन्न किया जा सके। और फिर उस मंत्र 7 में लिखा है कि जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, उस समय धरती से मिलकर वीर्य त्याग किया। यानी जो प्रजापति, जो कि वैदिक ईश्वर ब्रह्मा का ही नाम है, उसने अपनी पुत्री को ज़मीन पर लिटाकर उसके साथ संभोग यानी सेक्स किया और उसके अंदर अपना वीर्य छोड़ा और अपनी बेटी का बलात्कार करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया। क्या बोल रहे हो? इस ट्रांसलेशन पे नहीं यकीन? एक और ऋग्वेदा दिखा देता हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ज्ञात ने इस मंत्र का अनुवाद कुछ इस प्रकार से किया है कि जिस समय पिता ने अपनी कन्या उषा के साथ संभोग किया, उस समय पृथ्वी के साथ मिलकर शुक्र का संयोग किया, अर्थात वीर्य संचा। अब इस मंत्र से भी सामने वाज़ह हो रहा है कि पिता ने अपनी पुत्री को लिटाकर ज़मीन पर उसके साथ संभोग यानी सेक्स किया और उसके अंदर अपना वीर्य छोड़ा। चलो ऋग्वेद के तीसरे भाष्यकार का भी हिंदी अनुवाद दिखाई देता हूँ। ये ऋग्वेदाय आचार्य वेदांत तीर्थ का, इसने अपने हिंदी अनुवाद में काफ़ी कोशिश किया था कि पिता पुत्री संभोग की जो अश्लीलता है उसको छुपाया जा सके, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर वो सामने अश्लीलता नजर आई थी। इसने हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से किया है कि जब प्रजापति के तेज का संयोजन कन्या के साथ हुआ, तब पृथ्वी के निमित्त उत्पत्तिदायक तेज का अभिषेचन किया गया। उसी से श्रेष्ठ कर्मशील देवताओं ने ब्रह्म शक्ति का उत्पादन किया। देखा, इतनी लेपापोती करने के बाद भी आचार्य वेदांतीर्थ अपने प्रजापति का बलात्कारी रूप छुपा नहीं सका। मतलब कि जितना मर्जी लेपापोती कर लो, जितने मर्जी भाष्य उठा लो, तुम लोग अपने जो पूर्वजों के कर्म कांड हैं उनको छुपा नहीं सकते। इस पिता पुत्री संभोग की आगे की कहानी आपको यजुर्वेद के अंदर मिलेगी। ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी शतपथ ब्राह्मण है। इसके खंड 1 अध्याय 7 ब्राह्मण 4 कंडिका 1 से 3 के अंदर लिखा है कि प्रजापति व ब्रह्मा अपनी ही लड़की उषा पर मोहित हो गए थे और उसके साथ प्रसंग यानी सेक्स की इच्छा हुई। फिर अपनी पुत्री के साथ प्रसंग किया। देवों के लिए यह पाप था कि यह ब्रह्मा अपनी ही लड़की यानी हमारी बहन, यानी कि प्रजापति के जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बहन के साथ ये ऐसा करता है। इसके आगे बहन के साथ ऐसा करता है। उन देवों ने उस देव से जो पशुओं का अधिष्ठा रुद्र है, कहा कि ये जो ब्रह्मा अपनी ही लड़की
हमारी बहन के साथ पाप करता है, यानी कि जो वैदिक ईश्वर ब्रह्मा है वो पाप भी करता है और बलात्कार भी करता है, उसको बांध दो। रुद्रा ने निशाना ताक कर उसे भीत दिया, यानी निशाना ताक कर उस पर तीर चला दिया। ब्रह्मा का आधा वीर्य गिर पड़ा, यानी कि अगर किसी को तीर लगता है तो उसका खून निकलता है, लेकिन यहाँ पे वैदिक ब्रह्मा जो कि वैदिक ईश्वर है उसका उसका डिस्चार्ज हो रहा है तीर लगने के बाद। यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वेदों के अंदर किस प्रकार का कितना कितना ज्ञान ज्ञान भरा हुआ है, जो कि हमारे जो इंसानी सोच है उससे तो परे हैं। 1873 के अंदर महात्मा ज्योतिराव ने अपनी किताब गुलामगिरी के अंदर ब्रह्मा के बारे में लिखा है कि अब यदि उसे यानी ब्रह्मा को रंडीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी ही कन्या से संभोग यानी व्यभिचार किया था, इसलिए उसका उपनाम बेटी चोद हो गया है। इनकी अश्लीलता तो ख़त्म नहीं होएगी, हम यहाँ पे एक 24 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन इनके वेदों की अश्लीलता ख़त्म नहीं होएगी। इसलिए आज इधर ही स्टॉप करते हैं और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।